एक गांव में गायत्री नाम की एक विधवा औरत अपने दो बेटे राम और श्याम के साथ रहती थी। एक दिन गायत्री अपने बड़े बेटे राम से बोली, राम बेटा, कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है। राम कहता है, अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ। फिर गायत्री कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे का मेरे को बिल्कुल कम दिखाई देता है। तो राम कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, पर घर में सिर्फ मैं ही एक नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा श्याम भी तो है, आप उसे क्यों नहीं कहती हो। फिर गायत्री कहती है, श्याम के पास पैसे नहीं रहते बेटा। तो राम कहता है, तो फिर आप उसे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती हो, मैं तो उसे कहकर थक चुका हूँ। फिर गायत्री कहती है, श्याम तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह कोई काम धंधा कर सके। मत भूलो, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। गायत्री की बात सुनकर राम क्रोधित होते हुए बोला, वह इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है माँ। इतना बोलकर राम वहां से चला गया और गायत्री अपने घर के बाहर चरपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी। कि तभी राम की पत्नी गीता वहां पर आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा से बातों पर गंगा जमुना बहने लगती है। तो गायत्री कहती है, बहू, तुम तो जानती हो कि मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखता है। मैं काफी दिनों से राम से चश्मा लाने को बोल रही हूँ। तो गीता कहती है, चश्मा मुफ्त का नहीं आता माँ जी, पैसे का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मंगाती। गायत्री ने गीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन गायत्री की पोती पिंकी हाथों में चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी, आपका चश्मा। फिर गायत्री चश्मा लेते हुए कहती है, यह तो नया चश्मा है। तो पिंकी कहती है, हाँ दादी, यह नया चश्मा है। आप काफी दिनों से पिताजी से नया चश्मा लाने को बोल रही थी ना। फिर गायत्री कहती है, समझ गई बेटी, जरूर रात में राम मेरे लिए खरीद कर लाया होगा। गायत्री इतना कहा ही था कि तभी राम गुस्से से आग बबूला होता हुआ पिंकी से बोला, पिंकी, मेरे जेब में से पैसे तुमने निकाले हैं, तुम चोरी भी करने लगी। तो पिंकी कहती है, पिताजी, मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए कुछ पैसे निकाले थे, मैं आपको बताने ही वाली थी। पिंकी ने इतना कहा ही था कि तभी गीता ने आकर एक थप्पड़ पिंकी के गाल पर मार दिया और बोली, उसे चोरी कहते हैं पिंकी। राम अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं चश्मा खरीद कर नहीं लाया तो आप अपनी पोती से पैसे चोरी करवाने लगी। राम ने इतना कहा ही था कि तभी वहां श्याम आ गया और गुस्से से बोला, भैया, आपको माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। फिर राम कहता है, हाँ हाँ पता है, सारे हक तो माँ ने तुम्हें ही दे रखे है ना, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। फिर श्याम कहता है, ऐसा नहीं है भैया कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता, कब से मैं काम करने के लिए आपसे भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूँ और आप हर बार मुझे टाल देते हैं। मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। फिर राम कहता है, पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। फिर श्याम बोला, जानता हूँ भैया कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, पर शायद आप नहीं जानते कि आप जिन पैसों पर इतना इतरा रहे हैं वो पैसे मेरे पिताजी की ही मेहनत के कमाए हुए हैं, जिसमें मेरा भी बराबर का ही हिस्सा है। तभी गायत्री अपने बेटे श्याम से बोली, चुप रहो श्याम, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़े भाई से बदतमीजी से बात करो। श्याम कहता है, नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और हर दिन मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता।
इतना बोलकर श्याम क्रोधित होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करके आंसू बहाने लगा। तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, क्या बात है श्याम, तुम्हारी आंखों में आंसू? फिर श्याम बोला, अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मैं अपने घर पर अपनी माँ का रोज अपमान होते हुए देखता हूँ और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मुखिया जी कहते हैं, श्याम, मेरी आंखों से तुम्हारे घर के हालात छुपे नहीं हैं। बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार है? फिर श्याम कहता है, आप गांव के मुखिया हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार बड़े भैया को सौंपा था और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूँ। तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ श्याम, उसकी एक वजह यह भी थी कि शायद तुम अनपढ़ थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज शाम मैं तुम्हारे घर पर आकर राम से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उसे बोलूंगा कि तुम्हें कारोबार करने के लिए कुछ पैसे दे दे। शाम को मुखिया राम के घर पहुंच गया। मुखिया को देखकर राम चौंकते हुए बोला, आप यहाँ कैसे मुखिया जी? फिर मुखिया जी कहते हैं, राम, तुम्हारी शिकायत श्याम ने मुझसे की है। तो राम कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तभी वहां श्याम आ गया और बोला, यही कि आप मुझे कारोबार करने के लिए पैसे कब देंगे? श्याम की बात सुनकर राम मुस्कुराता हुआ बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? तो मुखिया कहते हैं, राम, पिता की संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा होता है। फिर राम कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है। इतना बोलकर राम अलमारी से कुछ कागज निकालकर मुखिया को दिखाते हुए बोला, श्याम तो अनपढ़ है मुखिया जी, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप देख लीजिए, इस कागज पर श्याम का अंगूठा है। इस कागज के अनुसार श्याम ने अपने हिस्से की भी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। फिर श्याम क्रोधित होते हुए बोला, तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों पहले आपने जो मुझसे सादे कागज पर जो अंगूठा लगवाया था, वो धोखे की नीयत से लगवाया था भैया? फिर राम कहता है, अरे जिसे तुम धोखा कहते हो श्याम, उसे चालाकी ही कहते हैं। मुखिया श्याम की ओर देखकर बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता श्याम, तुमने अंगूठा लगाकर अपने हाथ स्वयं काट लिए बेटा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। तभी गायत्री रोते हुए राम की ओर देखकर बोली, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे। तेरा धोखा देखकर उनकी आत्मा तरफ उठी होगी। फिर राम कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, पर अब मुझे कहना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और श्याम की शकल अपने घर में बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, तुम स्वयं श्याम के साथ यहाँ से चली जाओ। श्याम अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोता हुआ उस घर से बाहर निकल गया और रात के वक्त वह दोनों भटकने लगे कि तभी वहां पर मुखिया आकर उन दोनों से बोला, गायत्री जी, आपके पति के मुझ पर बहुत उपकार है। मैं आप दोनों को ऐसे सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। फिर गायत्री बोली, मैं और मेरा बेटा आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते मुखिया जी। तो मुखिया कहता है, लेकिन आप दोनों अकेले कहाँ जाएंगे? फिर गायत्री कहती है, जहाँ हमें हमारी किस्मत ले जाएगी, लेकिन हम आपके घर नहीं रह सकते। फिर मुखिया कहता है, गायत्री जी, गांव के सीमा पर एकांत में मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, जिसमें एक झोपड़ी बनी हुई है। आप दोनों चाहो तो वहां रह सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर गायत्री चुप हो गई। उस दिन के बाद गायत्री और श्याम मुखिया की जमीन पर बनी हुई झोपड़ी में रहने लगे। गायत्री श्याम से बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया श्याम, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो करना होगा।
फिर श्याम कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मजदूरी तो कर सकता हूँ, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर श्याम एक जगह जाकर मजदूरी करने लगा। उधर श्याम को अचानक श्याम के सर पर चोट लग गई। श्याम घायल हो गया। कुछ लोग श्याम को झोपड़ी में छोड़ गए। फिर घर पर गायत्री कहती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई बेटा? तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने तुमसे कभी मेहनत का काम नहीं करवाया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। फिर श्याम कहता है, तू रो मत माँ, मैं ठीक हूँ, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। गायत्री उठकर झाड़ियाँ के पास चली गई। वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर ले आई और उन पत्तियों को पीसकर श्याम के जख्मों पर मलने लगी। कुछ देर बाद श्याम को काफी आराम महसूस हुआ। फिर श्याम बोला, आपने क्या पीसकर मेरे जख्मों पर लगाया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे चोट लगी ही नहीं थी और ना ही दर्द था। तभी वहां मुखिया आकर बोला, बेटा श्याम, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियां का अचार बनाकर बेचा करती थी। सालों पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियां का अचार बनाती थी, तब तुम्हारे पिता उसे गांव-गांव जाकर बेचा करते थे। फिर श्याम कहता है, तो फिर माँ ने अचार बनाना क्यों बंद कर दिया? फिर मुखिया जी कहते हैं, तुम्हारे पिता ने फिर दूसरा व्यापार कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सफल बनाने में तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा योगदान था बेटा। इतना बोलकर मुखिया ने गायत्री से बोला, गायत्री जी, तुम अभी अचार बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम यहाँ पर अचार बनाओ और शाम गांव जाकर अचार बेचेगा। गायत्री को मुखिया का सुझाव पसंद आया। अगले दिन गायत्री जंगल में जाकर बहुत सारी जड़ी बूटियों तोड़ लाई और उन्हें कड़वे तेल में कुछ मसाले डालकर अचार तैयार किया। श्याम से बोली, बेटा श्याम, यह कोई मामूली अचार नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियां से बना अचार है जो बड़े से बड़े बीमार को भी सही करने में सक्षम है। तुम जब इसे बेचने जाना तो लोगों को इसके बारे में जरूर बताना। फिर श्याम एक टोकरी में अचार को भरकर गांव-गांव जाकर बेचता है और आवाज लगाता है, जादुई जड़ी बूटियां का अचार ले लो, इसे खाओ और स्वस्थ हो जाओ। तभी एक स्त्री श्याम की ओर देखकर बोली, अरे भैया, क्या तुम्हारा अचार वाकई जड़ी बूटियों से बना है? तो श्याम कहता है, हाँ दीदी, इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। फिर वह स्त्री कहती है, भैया, अगर ऐसी बात है तो लो, मुझे यह अचार चाहिए। श्याम ने उस स्त्री को अचार दे दिया और दूसरी जगह जाकर अचार बेचने लगा। शाम को श्याम ने कुछ पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रखे और बोला, माँ, आपने जितना भी अचार बनाया था वह सब बिक गया। फिर गायत्री कहती है, ईश्वर की कृपा है बेटा, अभी बहुत सारा अचार रखा हुआ है, कल वह सब भी बेच आना। अगले दिन श्याम अचार बेचने चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन बाद वही स्त्री खुश होती हुई श्याम की झोपड़ी में पहुंच गई। गायत्री और श्याम की ओर देखकर बोली, बड़ी मुश्किल से आपका पता करते करते यहाँ तक आई हूँ भैया। आपने जो मुझे अचार दिया था ना, वह अचार हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ। फिर श्याम बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दीदी। फिर वह स्त्री बोली, मेरे पति को लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने बोला, कुछ दिन के ही मेहमान है, यह इन्हें सब कुछ खिलाओ। मैंने आपका ही अचार इन्हें खिला दिया और मेरे पति स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान है। इतना बोलकर उस स्त्री ने बहुत सारे रुपए गायत्री के हाथ पर रख दिए और ढेर सारी दुआएं देकर अपने पति के साथ वहां से चली गई। फिर श्याम कहता है, अरे वाह माँ, आपके हाथों का बनाया हुआ जड़ी बूटियां का अचार तो वाकई में जादू निकला। उस दिन के बाद रोज हर कोई आकर
गायत्री और श्याम को यह बताने लगा कि उनका अचार खाकर वह ठीक हो गया। गायत्री का अचार देखते ही देखते आसपास के गांव में जादुई अचार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गायत्री अपने बेटे से बोली, बेटा श्याम, अब हमारे पास इतना धन एकत्रित हो गया है कि अब हम अपनी स्वयं की जमीन खरीदकर उस पर अच्छा सा घर बनवा सके। फिर श्याम कहता है, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली माँ। मैं भी आपसे यही बात कहना चाह रहा था। गायत्री ने गांव में ही जमीन खरीदकर उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों माँ बेटे उस मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर गायत्री से मिलने आया और बोला, देखिए, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपकी अचार में ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े लाइलाज भी मरीज भी सही हो जा रहे हैं। आप अपने अचार में ऐसी कौन सी दवाई मिलाती हैं? फिर गायत्री कहती है, मैं कुछ नहीं मिलाती डॉक्टर साहब, बस मुझे अपने बाप दादाओं से पुरानी जड़ी बूटियां का ज्ञान मिला था। मेरी दादी ने मुझे जड़ी बूटियां का अचार बनाना सिखाया था। बस उन्हें जड़ी बूटियां का अचार बनाती हूँ और ईश्वर की कृपा से लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल में भी मरीज की देखभाल में योगदान करें। फिर गायत्री बोली, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। कल से मैं और मेरा बेटा आपके अस्पताल में कुछ समय बिताया करेंगे। डॉक्टर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से गायत्री और श्याम दिन का आधा वक्त अस्पताल में मरीजों की देखभाल में बिताने। एक दिन डॉक्टर गायत्री से बोला, गायत्री जी, जब से आप यहाँ पर आई हैं, तब से अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। डॉक्टर ने इतना कहा ही था, तभी एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, एक पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। फिर डॉक्टर पूछता है, कौन है वो पेशेंट? तो नर्स कहती है, एक लड़की है, सिर्फ 13 साल की। डॉक्टर नर्स के साथ उस बच्ची के पास गया। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि राम की बेटी पिंकी थी। फिर राम कहता है, डॉक्टर साहब, देखिए, पता नहीं क्या हो गया है, इसे बहुत दिनों से मेरी बेटी ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर पिंकी को चेक करने लगा। फिर डॉक्टर कहता है, ओ माय गॉड, इस बच्ची की उम्र सिर्फ 13 साल है, पर इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। फिर राम कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अपनी दादी और चाचा से बहुत लगाव था। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, फिर तुरंत उन सबको भी यहाँ पर बुलाओ, वरना बच्ची का बचना मुश्किल है। फिर पिंकी की माँ कहती है, पारिवारिक झगड़े की वजह से हमने इसकी दादी और चाचा को घर से बाहर निकाल दिया था। अब किसी भी तरह मेरी पिंकी को ठीक कर दीजिए। गीता के कहने पर डॉक्टर ने दोबारा पिंकी को चेक किया। तभी डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर राम को देखकर बोला, आई एम सॉरी, आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर राम और गीता फूट फूट कर रोने लगे। राम और गीता रोते हुए अस्पताल के बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आते ही डॉक्टर गायत्री के पास चला गया। फिर गायत्री कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर मायूसी कैसी? फिर डॉक्टर कहते हैं, अब आपको क्या बताऊं गायत्री जी, एक 13 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई। फिर गायत्री कहती है, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या नाम था उस बच्ची का? फिर डॉक्टर कहते हैं, उसके पेरेंट्स पिंकी पिंकी कहकर रो रहे थे। पिंकी का नाम सुनते ही श्याम और गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर गायत्री कहती है, मुझे जल्दी उसके पास ले चलिए। फिर डॉक्टर पूछता है, क्या आप उसे जानती हैं? फिर गायत्री कहती है, मुझे डर है
कहीं वह मेरी पोती तो नहीं। गायत्री और श्याम दौड़ते हुए पिंकी के पास गए। श्याम पिंकी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। गायत्री पिंकी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर श्याम भी कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती पिंकी। मैं कुछ दिनों बाद वैसे ही तुमसे मिलने आने वाला था। तभी गायत्री के चेहरे पर चमक आ गई और वह श्याम से बोली, जल्दी से जड़ी बूटियां वाला अचार लेकर आ। इसकी नब्ज बहुत धीमी है, यह ठीक हो सकती है। श्याम दौड़ता हुआ जड़ी बूटियां वाला अचार ले आया। गायत्री ने चम्मच से उस अचार को पिंकी को चटाते हुए कहा, पिंकी बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई हूँ। गायत्री की आवाज सुनकर पिंकी को अचानक होश आ गया। अपने सामने दादी को देखकर पिंकी दादी के गले लग गई। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, गायत्री जी, मैंने अपने करियर में ऐसा पहला केस देखा है। फिर पिंकी कहती है, चाचू और दादी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? फिर श्याम कहता है, नहीं पिंकी, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर गायत्री कहती है, और मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी। जा बेटी बाहर, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, उन्हें जाकर चुप करा और उन्हें बता कि ईश्वर की कृपा से अब तू ठीक हो गई है। अपनी दादी की बात सुनकर पिंकी दौड़ती हुई अस्पताल के बाहर आ गई और पीछे से राम के गले से लिपट गई। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोलने लगी, हमारी बेटी सही हो गई राम, हमारी बेटी सही हो गई। फिर राम कहता है, हाँ गीता, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? तभी वहां पर डॉक्टर आकर बोला, देखिए, तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाई की वजह से ही तुम्हारी बेटी आज जिंदा है। गीता और राम ने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने श्याम और गायत्री खड़े थे। राम हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, शायद मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर राम श्याम से बोला, मुझे माफ कर दे भाई, आज मुझे समझ आ गया है, इंसान का सच्चा दोस्त उसका परिवार होता है, कागज के टुकड़े नहीं। फिर गीता भी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो माँ। गायत्री और श्याम ने उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद वह सब एक साथ रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।